हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ही VVI है और ये क्वेश्चन कितना मरतबे बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट कहिए उतना कम है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने में अक्षम रहते हैं, जिसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक देखिएगा नहीं तब तक इसका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। बीच में छोड़ के जाते हैं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर कहिएगा कि वीडियो देखते हैं समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई और नहीं, आपके ही चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3.6 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका पॉइंट नंबर जो पहला है वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी बोले तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब 2 चीज़ निकालना है। एक तो ये कि ऋतु जो है उसकी स्थिर जल में, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, जल मतलब पानी, मतलब ऋतु की जो चाल है वो रुका हुआ पानी में तैरने की चाल क्या है। ठीक है, उसके बाद एक नदी है, उस नदी में जो धारा बह रही है, मतलब पानी का जो धारा है वो किस चाल से बह रही है, किस रफ्तार से बह रही है, ये निकालना है हमको। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें निकालना है। तो जो चीज़ निकालना होता है उसको हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि लैंग्वेज क्वेश्चन में हमको यही है कि जो चीज़ भी हमें निकालना होता है हम पहले उसके बारे में मान लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है उसकी बोले तो ऋतु की। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहाँ लिखेंगे माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं धारा मतलब नदी में जो है धारा बह रही है, पानी बह रही है, उस पानी की जो चाल है, रफ्तार है, वो y किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लिए हैं। यही 2 चीज़ हमें सवाल में निकालना था। अब थोड़ा क्वेश्चन के बारे में और डीप में जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल। ये धारा के अनुकूल होता क्या है भाई? तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक नदी है। ठीक है, इस नदी में पानी जो है भरा हुआ है। ठीक है, पानी जो है भरी है और नदी में पानी का बहाव जो है वो उधर की तरफ है। ठीक है, उधर जा रही है नदी में पानी। ठीक है, पानी की धारा जो है, धारा की चाल मतलब धारा जो है उधर की ओर बह रही है, उधर की ओर बह रही है। ठीक है, पानी का बहाव है, इधर से उधर जा रही है वो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आदमी इस नदी में तैरता है, ठीक है, और धारा की दिशा जाता है, मतलब धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में जाता है। धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में कोई जाता है तो वो कहलाएगा अनुकूल कहलाएगा, धारा के अनुकूल कहलाएगा। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, दिशा में मतलब जिस ओर धारा बह रही है, यानी पानी का बहाव जिस ओर है उसी ओर जब हम तैरेंगे तो वो कहलाएगा धारा के अनुकूल। ठीक है, और जब हम उल्टा दिशा में तैरेंगे, जैसे पानी का बहाव है उधर की ओर, हम इसकी विपरीत तैरेंगे, इधर की ओर तैरेंगे, तो वो कहलाएगा प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, वो कहाएगा प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल का अर्थ होता है धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा की विपरीत दिशा में तैरेंगे तो वो कहलाएगा धारा के प्रतिकूल।
ठीक है। अब मान लीजिए इस नदी में पानी का बहाव जो है वो किस रफ्तार से पानी बह रही है, तो x के रफ्तार से हम मान लिए, सॉरी y के रफ्तार से, y के रफ्तार से हम मान लिए हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस नदी में पानी का बहाव है। हम मान लिए हैं ना धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा यहाँ से तैरना स्टार्ट करता है और वो धारा की दिशा में तैरता है, धारा की दिशा में तैरता है, तो जब भी आप धारा की दिशा में तैरिएगा, धारा के अनुकूल तैरिएगा, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो चाल है तैरने का, आपका जो चाल है तैरने का, उसमें धारा की चाल सपोर्ट करता है जब आप धारा की दिशा में तैरिएगा तब। ठीक है। और वहीं पर जब आप इसकी विपरीत दिशा में तैरिएगा, उल्टा दिशा में तैरिएगा, जैसे कि धारा उस ओर बह रही है, आप उल्टा तैरिएगा, तो वो हो गया धारा की विपरीत, प्रतिकूल। तो जब आप धारा के प्रतिकूल तैरते हैं तो उस स्थिति में जो आपका तैरने का चाल है उसमें धारा की चाल धक्का मार के वो आपको पीछे की ओर ले जाएगा। अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर नदी में नहाए होंगे, जिस नदी में पानी का बहाव है, रुका हुआ पानी में नहीं, पानी का बहाव जिसमें धारा बह रही है, उस नदी में अगर आप तैरे होइएगा तो उसमें आप एक बात जो है नोटिस करते होइएगा कि जब आप नदी के बहाव की दिशा में तैरते हैं तो आप ज़्यादा दूर चले जाते हैं, मेहनत भी कम लगता है। लेकिन वहीं जब आप उल्टा दिशा में तैरते हैं तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगता है और दूरी भी आप कम ही तय कर पाते हैं। ठीक है। तो रितु नाम की एक लड़की है जिसकी स्थिर जल में खुद की तैरने की चाल, यानी उसका खुद का तैरने का पावर है कितना है भाई, तो x के रफ्तार, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रितु पानी में तैर सकती है। ये उसके खुद के तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये रितु जो है पानी में तैरने के लिए जाती है। ठीक है। और जब जाती है तो धारा के अनुकूल 2 घंटा तैरती है। धारा के अनुकूल, अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में वो 2 घंटा तैरती है। तो जब धारा की दिशा में 2 घंटा तैरती है तब वो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चली जाती है, 2 घंटा में धारा के अनुकूल वो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। धारा की दिशा में तैरती है तब 2 घंटा। अब वही धारा की उल्टा दिशा में तैरती है, धारा की उल्टा दिशा में 2 घंटा तैरती है तो वो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर पाती है उल्टा दिशा में, है ना। स्वाभाविक बात है कि आप जब धारा की दिशा में जाइएगा तो उसमें जो आपकी तैरने की चाल है उसमें धारा की चाल सपोर्ट करेगा, यानी वो धक्का मारेगा पानी। तो आपकी चाल अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो आप 1 घंटा में जो है 7 किलोमीटर चले जाइएगा। कैसे, तब 5 का रफ्तार तो आपका खुद का है, आप खुद का मतलब आप जो है खुद 1 घंटा में 5 किलोमीटर तैर सकते हैं। और नदी में पानी का बहाव जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, माने 1 घंटा में पानी खुद जो है 2 किलोमीटर चली जाती है और 5 किलोमीटर आप खुद जो है 1 घंटा में चले जाते हैं। तो धारा की दिशा में जाने पर ये चाल आपके चाल में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मतलब आपके तैरने की चाल में धारा की जो चाल है वो सपोर्ट करता है, समझ रहे हैं ना। तो धारा की दिशा में जाने पर आपके चाल में धारा की चाल सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए रितु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, रितु की तैरने की चाल, और नदी में जो धारा का बहाव है, धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल जाने पर यानी धारा के अनुकूल अगर रितु तैरेगी तो रितु का चाल कितना हो जाएगा, तो रितु का खुद का स्पीड है x के और नदी में पानी का बहाव है y के, मतलब धारा की जो स्पीड है वो y के और रितु का जो खुद का स्पीड है तैरने का वो x के। ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुटेगा कब भाई, तो धारा के अनुकूल जाने पर। ठीक है। और वहीं प्रतिकूल आएगी जब ये ऋतु प्रतिकूल तैरेगी तो प्रतिकूल में क्या होगा, जो भी ऋतु का चाल है उस चाल में धारा की चाल क्या करेगा, धक्का मार के पीछे की ओर ढकेल देगा, है ना, धक्का मारेगा वो, मतलब माइनस करेगा। तो ऋतु का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल जाने पर धारा की चाल क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि धारा हमको ढकेलता है और ढकेल के पीछे की ओर ले जाता है। तो प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल में चाल हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अनुकूल जाने पर यानी धारा की दिशा में जाने पर हमारा जो तैरने का चाल है उसमें धारा की चाल सपोर्ट करता है
और जब ये विपरीत दिशा में तैरते हैं, धारा के उल्टा दिशा में तैरते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारा चाल है उसमें धारा की चाल माइनस करता है, मतलब हमको वो ढकेल कर पीछे की तरफ ले जाता है। तो उस स्थिति में धारा की चाल हमारे चाल में से माइनस हो जाएगा, प्रतिकूल में। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 लाइन हमको यहाँ लिखना है। इसीलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? तो ऋतु की चाल होगी x तो ऋतु का चाल है खुद का, और धारा की चाल है y। ठीक है, अब धारा के अनुकूल जा रही है तो जुटेगा, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के अनुकूल जाने पर, यानी ऋतु के चाल में धारा की चाल जुट जाएगा, यानी धारा सपोर्ट करेगा। ठीक है, और जब हम धारा के प्रतिकूल जाएंगे, यानी धारा के प्रतिकूल जब ऋतु तैरेगी, धारा के प्रतिकूल जो ऋतु का चाल होगा, ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल जो ऋतु की चाल होगा, ऋतु की चाल वो हो जाएगा जो ऋतु का जो चाल है खुद का तैरने का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा वो माइनस, यानी रुकावट पैदा करता है, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल में क्या होता है? धारा की दिशा में जाने पर हमारे चाल में धारा की चाल प्लस होता है, और प्रतिकूल जाने पर धारा की चाल माने हमारे चाल में धारा की चाल माइनस होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ऋतु धारा के दिशा में जब 2 घंटा तैरती है, अनुकूल को बोलेंगे धारा की दिशा में, तो जब ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटा तैरती है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन जब 2 घंटा मतलब वही 2 घंटा वापस आने में तैरती है, मतलब वापस आती है 2 घंटा तैर के, तो वो मात्र 4 किलोमीटर आ पाती है। जाती है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, लेकिन जब आती है 2 घंटा में तो मात्र 4 किलोमीटर। ऐसा इसलिए होता है कि जब जाती है 2 घंटा तो उसमें उसके चाल में धारा के चाल सपोर्ट कर देता है, लेकिन जब आती है वापस तो धारा धक्का मार मार के उसको पीछे ढकेलता है, मतलब धारा की चाल उसके चाल में माइनस करता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों ही स्थिति में ऋतु 2-2 घंटा तैरी है, जाते समय भी यानी कि धारा की दिशा में भी 2 घंटा तैरी है, और धारा की विपरीत दिशा में भी 2 घंटा तैरी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि धारा के अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में ऋतु को लगा समय, धारा के अनुकूल ऋतु को लगा समय कितना लगा है भाई? तो 2 घंटा। कितना लगा है? 2 घंटा। तथा धारा के प्रतिकूल ऋतु को लगा समय, इसमें भी लगा है 2 घंटा, माने धारा की दिशा में भी वो 2 घंटा तैरी है और इसकी विपरीत दिशा में भी वो 2 घंटा तैरी है। लेकिन धारा की दिशा में जब 2 घंटा तैरी है तो उस समय उसका स्पीड भी अलग था, इसीलिए दूरी जो है वो 20 किलोमीटर चली गई है। लेकिन जब धारा की उल्टा दिशा में आई है तब उस समय मात्र 4 किलोमीटर आ पाई है। इसका मतलब उस समय उसका चाल भी जो है अलग रहा होगा। चलिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, दूरी बट्टे चाल लिखेंगे बराबर 2 घंटा। क्लियर है? चलिए, आप बताइए ऋतु को अनुकूल में माने ऋतु जो है धारा के अनुकूल में कितना दूरी तय की है? तो धारा के अनुकूल में ऋतु 2 घंटा में भाई 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितना? 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। अनुकूल में दूरी कितना तय की है? तो 20 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20। और अनुकूल में चाल कितना है ऋतु के तैरने की चाल? तो अनुकूल में ऋतु की तैरने की जो चाल है वो है x + y का बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनुकूल में लिखे थे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, 2 एकम 2, 2 दाही के 20, क्योंकि ऊपर से ऊपर हम इस पार में उस पार में काट सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, x + y इकाई
x प्लस वाई ही होगा बराबर 10 इकाई 10। ये हो गया हमारा समीकरण पहला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, समझ गए। अब यहाँ आते हैं धारा के प्रतिकूल। ऋतु को लगा समय बराबर 2 घंटा, क्योंकि प्रतिकूल भी वो 2 ही घंटा तैरती है। देखिए प्रतिकूल में भी वो 2 ही घंटा तैरती है, लेकिन दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही तैर सकती है, वो मात्र 4 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, बराबर 2 घंटा। अब बताइए धारा के प्रतिकूल में दूरी कितना गई है, तो धारा के प्रतिकूल में दूरी मात्र 4 किलोमीटर। समय तो 2 ही घंटा ली है, लेकिन दूरी मात्र 4 किलोमीटर तैरी है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल में दूरी कितना तैरी है, तो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाई है, मात्र 4 किलोमीटर की। ठीक है, तो दूरी की जगह पर लिखेंगे 4 बट्टा चाल कितना था धारा के प्रतिकूल में। तो भाई धारा के प्रतिकूल में जो ऋतु का चाल है वो x माइनस वाई का, क्योंकि घटंत क्रम में है चाल, तब ना उसका दूरी जो है कम गया है। अगर बढ़ंत क्रम में चाल रहता तो दूरी वो 20 किलोमीटर गई है कि नहीं गई है। अभी प्रतिकूल तैर रही है, तो वहाँ पे धारा के चाल क्या करेगा, धक्का मार के पीछे ढकेलेगा उसको, समझ रहे हैं ना। इसीलिए प्रतिकूल वाला चाल x माइनस वाई लगाएंगे बराबर 2, नीचे में कुछ ना है तो 1। ठीक है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तिरछा तिरछी गुना x माइनस वाई इकाई x माइनस वाई बराबर में 2 इकाई 2। समीकरण हो गया दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया समझे होंगे यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक जो था झमेला जो यहीं तक था। ठीक है, इसके बाद कुछ है नहीं, क्योंकि इसको हम विलोपन विधि से दोनों समीकरण का हल निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो x को हम काटने जा रहे हैं, तो 1 से गुना, क्योंकि इसके x में 1 है गुना में, तो इससे इसमें कर दिए 1 से गुना, और इसके x में भी 1 गुना है तो इससे इसमें कर दिए। लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर। चलिए 1 से गुना कर करके लिख लेते हैं। x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई ही होगा बराबर 10 इकाई 10। अब x माइनस वाई में 2 से गुना करेंगे, x माइनस वाई में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 इकाई 2। चलिए चिन्ह बदलेगा इसका, तो ये कट गया, 1 वाई 2 वाई बराबर 10 में से 2 गया तो 8। तो y का मान हो गया 8, 2 गुना में है तो बट्टा के नीचे आएगा, 4 मरतबे कट गया। y का मान कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है हमारा, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, तो x जना कितना माइनस वाई के मान 4 हो गया बराबर में, प्लस यहाँ पर है, तो x बराबर 10, 4 उधर गया तो माइनस में 4 बराबर 6 बचेगा। यानी x का मान कितना निकल गया 6, और y का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना माने थे, x माने थे, तो वो निकला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, अपना खुद का चाल जो है तैरने का, वो कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर तैर सकती है। तथा धारा की चाल y माने थे, धारा की चाल कितना माने थे हम, तो धारा की चाल माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना निकला है 4। यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा जो है उस नदी में बह रही है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु के चाल, चाल की 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नदी में पानी का बहाव है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लिखा है 2 घंटा तैरती है तो 20 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, ऋतु के चाल में धारा की चाल सपोर्ट करेगा। तो देखिए 2 घंटा में ऋतु जो तैरी है 20 किलोमीटर, ठीक है, उसमें ऋतु का चाल कितना है खुद का, तो वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में ऋतु खुद जो है 6 किलोमीटर तैर के जा सकती है बिना किसी के सपोर्ट के। ठीक है, 6 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 6 गुने 2, यानी कि 12 किलोमीटर हो गया ऋतु के खुद का चाल 2 घंटा में। ठीक है, उसके बाद
2 घंटा जो है धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटा में धारा कितना चला जाएगा, तो 4 के हिसाब से 2 घंटा में धारा जो है 8 किलोमीटर चला जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर ऋतु के खुद का चाल है 2 घंटा में और 8 किलोमीटर धारा की चाल है। इसीलिए ऋतु जब धारा के अनुकूल तैरती है 2 घंटा तो 12 किलोमीटर उसके खुद का चाल और 8 किलोमीटर जो है धारा की चाल, यानी कि 12 8 20 किलोमीटर हो जाएगा धारा के अनुकूल तैरने पर। ठीक है, तो लिखा भी है कि धारा के अनुकूल जब ऋतु 2 घंटा तैरती है तो वो 20 किलोमीटर तैर जाती है, और जब धारा के प्रतिकूल 2 घंटा तैरती है तो मात्र 4 किलोमीटर। ये कैसे होता है तो देखिए थोड़ा, अब देखिए 2 घंटा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा जब अनुकूल तैरेगी, सॉरी प्रतिकूल में तैरेगी वो, तो ऋतु का चाल कितना है, तो वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटा तैरेगी तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर ऋतु की चाल। ठीक है, उसके बाद धारा की जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है, लेकिन धारा उसको कितना धक्का लगा रहा है, क्योंकि प्रतिकूल में धारा हमको क्या करता है, प्रतिरोध लगाता है, रोकता है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा बह रही है, तो 2 घंटे में धारा कितना बह जाएगा, 8 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर धारा की उल्टा दिशा में जा रही है और धारा उसको 8 किलोमीटर पीछे ढकेल रही है, तो अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि धारा के प्रतिकूल जाने पर ऋतु को 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकती है। तो हमें निकालना था ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और फिर धारा की चाल निकालना था। हम दोनों चीज़ यहाँ निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर ये समझ गए हैं तो आप लोग इसका उदाहरण जो है उदाहरण 19 बना सकते हैं, क्योंकि देखिए उदाहरण 19 जो है आप बना सकते हैं। उदाहरण 19 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।